राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी स्टडी भी ठीक से चल रही है। कुछ कमेंट्स होते हैं कि हम स्टडी का टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, बार बार बस एक यही कमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे स्टडी का रूटीन को देख सकते हैं, मेरी वीडियो से देख सकते हैं कि मैं 2 बच्चों को संभालती हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों को संभालती हूँ। साथ में अपनी स्टडी के लिए 8 से अबव ही टाइम निकालती हूँ। मैं 8 घंटे तो मिनिमम में निकाल ही लेती हूँ। बाकी कभी इससे ज़्यादा हो जाता है, बस बहुत कम होते हैं रेयर केस में, जैसे मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो या मेरे बच्चों की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, तब स्टडी का टाइम कम होता है, वरना 8 घंटे तो आराम से हो ही जाता है। तो फिर आपके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन टाइम उसमें आप भी मैनेज कर सकते हो। 8 नहीं तो स्टार्टिंग में 6 घंटे 5 घंटे तो मैनेज कर ही सकते हो। आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे देख सकते हैं कि मैं कैसे अपना टाइम को मैनेज करती हूँ। मैं आपको यही दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना घर देखती हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई और हेल्प करने वाला है या कुछ करता है, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ और स्टडी के लिए भी टाइम मैनेज करती हूँ। अगर आपके पास ससुराल की या किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर कुछ हेल्प भी होगी उसके साथ में। आपको बाहर का शायद काम ना करना पड़ता हो, बाहर से कुछ सामान न लाना पड़ता हो, उसमें भी टाइम जाता है। अगर हम कुछ भी लेने जाते हैं तो हमारा आधी पौन घंटा जाता है, भले ही हम बिल्कुल पास से जाके लेकर आएँ, तो वो टाइम आपका सेव होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे ज़्यादा है तो फिर आपकी हेल्प मुझसे ज़्यादा नहीं होगी, ज़रूर होती है। तो अगर लाइफ में 2 बच्चे हैं, हम मैरिड हैं, तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस किसी पे किसी तरह से है, किसी पे किसी तरह से है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे है, बस ये है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम अपने लिए टाइम कैसे मैनेज करेंगे। जैसे मेरे स्टडी का रूटीन मॉर्निंग में रहता है, बस अभी नहीं चल रहा है मॉर्निंग का रूटीन, लेकिन वैसे मेरा फिक्स रूटीन है, मेरा मॉर्निंग में रहता है। जब बच्चे सो रहे होते हैं, माहौल एकदम शांत होता है और हम भी फुल एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, माइंड फ्री होता है, तो हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। और जो हम स्टडी करते हैं वो एकदम प्रोडक्टिव निकलती है, अच्छी निकलती है। हम उस समय कोई भी टफ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कुछ भी हम ऐसा पढ़ सकते हैं जो हमें याद करने में, पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। भले ही हम 1 घंटे आधे घंटे बाद वाले मॉर्निंग स्लॉट में रखें उस चीज़ को, लेकिन वो हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट है, हमें नींद आ रही है, तो हम उसमें कुछ हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं जो हमें बहुत अच्छे ईजिली याद हो जाता है। उसके बाद हम टफ वाला भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिससे कि अच्छी स्टडी हो जाए और हमें अच्छे से सब कुछ याद हो जाए, हम अपना प्रोडक्टिव टाइम निकाल पाएँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मॉर्निंग में ही सुबह में 3 से 4 घंटे हर हाल में निकाल लूँ। अगर मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ तो मैं 6 बजे तक 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल लेती हूँ। अभी यही सर्दियों में टाइम मेरा मॉर्निंग में ही निकल आता है, 4 साढ़े 4 घंटे का। तो उसके बाद में इतनी फिर वो नहीं रहती है कि अभी बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से दिन में, मेरे को ऐसा लगता है कि दिन में 6 घंटे के बराबर हो जाता है। तो मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 घंटे निकलना बहुत ही इजी होता है और निकल आते हैं। अभी ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ, मैं मॉर्निंग में थोड़ा देरी से उठ रही हूँ, 6 बजे 5:30 बजे ऐसे उठती हूँ, तो स्टडी नहीं हो पाती है। लेकिन उसके बाद भी मेरा मॉर्निंग में 11 बजे तक मैं 2.5 से 3 घंटे फिर निकाल लेती हूँ, क्योंकि 8 सवा 8 साढ़े 8 तक मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। और उस टाइम पे मैं अपनी स्टडी को 11 बजे तक करती हूँ। 11 बजे तक करती हूँ तो मेरी वो प्रोडक्टिव निकलती है। बस ये है कि जो मॉर्निंग में उस टाइम पे करती हूँ मैं, वो टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, रात को देर तक सोती हूँ। तो मैं शाम को 10 से 12 बजे तक स्टडी करती हूँ, 2 घंटे। तो वो समय मेरे बच्चे सो चुके होते हैं, तो वो भी टाइम प्रोडक्टिव ही रहता है। लेकिन जो मुझे मॉर्निंग में फील होता है वो चीज़ फील नहीं होती है। लेकिन इस टाइम मैं टेस्ट पेपर वगैरह लगाती हूँ, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाती हूँ, तो फिर वो उसमें हो जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना है, हमें एनालिसिस करना है उसका कि हमारा क्या गलत हुआ, वो गलत हुआ तो क्यों हुआ। फिर उसमें पता चलता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं था, या ये टॉपिक हमें और पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसको मॉर्निंग में मैं जब 8 बजे से या 8:30 से पढ़ने बैठती हूँ, उस समय उसे रीड कर लेती हूँ। इस तरह से मैं अपनी स्टडी को इस समय कंटिन्यू कर रही हूँ। और इस समय मैं अपनी स्टडी के लिए देर से उठती हूँ, और मॉर्निंग के जो स्लॉट मेरा रहता है 4 बजे से 6 साढ़े 6 7 बजे तक का, वो इस टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं 8 से 8:30 से टाइम निकालती हूँ। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो मैं करीब 8:30 पौने 9 से निकालती हूँ, तो 11 साढ़े 11 तक कर लेती हूँ। वो टाइम मैं एवरेज उतना ही कर लेती हूँ। और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरा 8:30 से 11 तक रहता है, उससे पहले भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों का टाइम के हिसाब से हो जाता है एडजस्ट। तो इस तरह से मेरा काफ़ी मतलब निकल आता है। उस समय 2.5 से 3 घंटे निकालती हूँ। फिर दोपहर में खाना खाने के बाद में बच्चे टीवी वीवी में मस्त हो जाते हैं, अपना खेल में लग जाते हैं, उस टाइम में निकालती हूँ 2.5 से 3 घंटे, और 1 डेढ़ घंटा रात में निकल जाता है। तो इस तरह से
बच्चे घर पे होते हैं, जब स्कूल नहीं जाते हैं, तो भी मेरा 7 से 8 घंटे हो जाता है कंप्लीट। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरा 8 से ऊपर भी हो जाता है। यही अगर मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, मॉर्निंग में जैसे रात को मैंने स्टडी 2 घंटे की नहीं की, वो मुझे 2 घंटे प्रोडक्टिव भी नहीं लगती है। बस ये है कि बच्चे इस टाइम घर में रहते हैं, वो दिन में सोते नहीं हैं, तो इस टाइम से रात में स्टडी हो जा रही है क्योंकि बच्चे ठीक से सो जाते हैं जल्दी। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो दिन में सो जाते हैं आके, और रात को वो देखते रहते हैं, तो फिर नाइट की स्टडी नहीं हो पाती है। तो मॉर्निंग में मैं जल्दी उठती हूँ। मैं अपना टाइम अपनी स्टडी का अपने बच्चों के अकॉर्डिंग को शिफ्ट करती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पे फिक्स नहीं रह सकती। तो इस तरह से आप भी अपनी स्टडी के लिए 8 से 10 घंटे नहीं तो 6 से 7 घंटे निकाल सकती हैं।